ठीक है ना। अब डिमांड के बारे में खास बात क्या है, एक मिनट रुकिएगा। डिमांड के बारे में खास बात क्या है कि जिन लोगों ने इससे पहले का कुछ छूटा हुआ है तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे आपको दिक्कत हो जाएगा। फ्रेश यूनिट है, आराम से करेंगे, सारी चीजें नहीं है और सारी चीजें प्रैक्टिकल है ना, जो देखते हैं वही है। डिमांड क्या होता है ना। डिमांड का मतलब क्या होता है, जो शादी में दहेज मांगते वही डिमांड होता है क्या? नहीं। डिमांड का मतलब क्या होता है? डिमांड का मतलब होता है अगर किसी कंज्यूमर के अंदर किसी सामान को खरीदने की इच्छा है, किसी कंज्यूमर के अंदर में किसी सामान को खरीदने की इच्छा है, तो इस बात से दुकानदार को फर्क पड़ता है क्या? नहीं, फर्क नहीं पड़ता है ना। BMW कौन दिखाना चाहता है यहाँ पे? चाहते हैं? ऑडी चाहिए ना, ठीक है। मिठनपुरा पे जमीन चाहिए ना, तो क्या उससे उसके सेलर को आपने मतलब होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए। क्यों? इसीलिए कि सिर्फ मन में डिजायर रखने से आपका कोई मतलब नहीं होता है ना। अगर किसी कंज्यूमर के मन में डिजायर है किसी कमोडिटी के लिए, साथ में परचेजिंग पावर है, तो भी मतलब नहीं होगा। पूछिए क्यों? सेंटर फ्रेश खाने का मन करता है, एक आध रुपया जेब में तो होता ही है, हर वक्त खाते रहते हैं क्या? क्यों? मन नहीं रहता। कहीं मन होगा भी तो भी हम लोग क्या है, ऐसा नहीं है कि अगर आदमी अपना सारा सामान बेच दे, है ना, तो खरीद सकता है। BMW खरीद सकता है ना, हम आप नहीं खरीद सकते। बहुत से लोग ऐसे हैं जो खरीद सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं उसको, है ना। और जरूरी नहीं सब कुछ बेच के, बिना कुछ बेचे भी खरीद सकते हैं, पर फिर बहुत से लोग नहीं खरीदते। पता है क्यों? उनके मन में इच्छा भी है खरीदने के लिए, ठीक है, उनके पास पैसा भी है, पर वो उस पैसे को उस काम के लिए खर्च नहीं करना चाह रहे हैं। ऐसा होता है। जैसे आपने जब फोन खरीदा मुशाहिद, तो आप इससे अच्छा फोन अफोर्ड नहीं कर सकते थे क्या? कर सकते थे। ऐसा नहीं घर में पैसा नहीं, कर सकते थे ना। फिर आपने वही फोन क्यों लिया? क्योंकि आपको ये आपका ये मानना था कि जो पैसा आप इस फोन में लगाएंगे वो इतना ही लगाएंगे, इससे ज्यादा इस फोन में लगाने का आप इच्छुक नहीं है ना, है कि नहीं है? तो डिमांड क्या होता है? डिमांड जब तीन चीजें मिल जाएंगे तो डिमांड खड़ा हो जाएगा। क्या? सबसे पहला डिजायर, इच्छा, ठीक है। इट इज अ डिजायर ऑफ द कंज्यूमर टू बाई अ कमोडिटी सपोर्टेड विद क्या? परचेजिंग पावर एंड विलिंगनेस टू स्पेंड। यानी कि अगर किसी चीज को खरीदने की इच्छा है, जेब में पैसा है और उस पैसे को खर्च करने के लिए आप रेडी हो, तो वो डिमांड हो जाएगा। ठीक है, डिमांड क्लियर हो गया? है ना। डिमांड में और डिजायर में फर्क पता है ना। डिजायर बस एक ख्वाहिश होगी कि हमको ये चीज चाहिए, और डिमांड तब होगा जब उसको हम खरीदने के लायक होंगे और खरीदने वाले भी होंगे। विलिंगनेस मतलब कि हाँ, मतलब चाहत, चाहत नहीं, विलिंगनेस का मतलब चाहत नहीं होगा। विलिंगनेस का मतलब है कि आप तैयार है खरीदने के लिए, आप विलिंग कर रहे हैं। जैसे आप लोग का पढ़ने का विलिंगनेस नहीं है, शाम में आप लोग नहीं आए, हम किसी एक बच्चे को नहीं बोला, हम जनरल में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। विलिंगनेस का मतलब क्या होता है? आप वो चीज करने के लिए रेडी हो, ठीक है ना। तो व्हाट इज डिमांड? डिमांड इज द डिजायर कंज्यूमर टू बाई अ कमोडिटी सपोर्टेड विद क्या? एंड ये दोनों बहुत जरूरी है। अगर ये दोनों हटा देंगे डिजायर में से, तो डिजायर ही रह जाएगा ना। हजारों ख्वाहिशें ऐसी है ना, तो ख्वाहिशें तो बहुत है, पर पैसा है कि नहीं है? नहीं है ना, इसलिए वो डिमांड नहीं बन पाता है। अब डिमांड भी दो तरह का होता है, एक होता है इंडिविजुअल डिमांड, एक होगा मार्केट डिमांड, ठीक है। इंडिविजुअल डिमांड बोले तो आपका मेरा जो डिमांड होगा वो कौन सा डिमांड होगा? इंडिविजुअल डिमांड होगा। जैसे मेरे मन में है कि हम ये वाला फोन खरीद लें, पैसा भी है और खरीदने चाहते भी हैं, या फिर हम झोला लेके जाते हैं गोभी लेने, ठीक है। तो हम एक इंडिविजुअल है, मेरे मन में गोभी खरीदने की इच्छा है, मेरे पास पैसा है ना। बोलिए तो बोलिए, फिर है तो बोलिएगा ना, तो थोड़ा इंटरेस्ट आएगा पढ़ाई, वरना क्या नींद आ जाएगा तुरंत, ठीक है। तो अगर हम गोभी खरीदने जा रहे हैं तो मेरे पास पैसा है ना, और हमको खरीदने का इच्छा भी है, और पैसा खर्च करके भी रेडी है, तो ये इंडिविजुअल का डिमांड हुआ। मतलब कि अगर आप बात करते हो डिजायर किसका? एक इंडिविजुअल कंज्यूमर का। किसके कंज्यूमर? कितने कंज्यूमर का? एक इंडिविजुअल कंज्यूमर का। तो कौन सा डिमांड होगा? इंडिविजुअल। बाकी सब कुछ सेम है ना। इट इज द डिजायर ऑफ एन इंडिविजुअल कंज्यूमर टू बाई अ कमोडिटी सपोर्टेड विद क्या? एंड स्पेंड। तो फिर सर मार्केट डिमांड क्या होगा? इधर आगे में पुरानी बाजार लगता है, तो पुरानी बाजार है, एक मार्केट है, उस मार्केट में आप भी जाते हैं, उस मार्केट में आप भी जाते हैं, आप भी जाती हैं, ठीक है। अब हम नहीं जाते, एग्जांपल दे रहे हैं ना, नहीं हम नहीं जाते हैं, हम उस दिन गए थे, ऐसा नहीं बोलेगा कोई, तो मार देंगे इसको, ठीक है। हाँ, तो
इंडिविजुअल जो है कई सारे जाते हैं उस मार्केट में। अगर उन सारे इंडिविजुअल्स को जो उस मार्केट में मौजूद हैं जोड़ दें, ठीक है, जैसे मान लीजिए उस मार्केट में 1000-1500 लोग गए, ठीक है, रफली 1000-1500 लोग गए ना उस मार्केट में, तो उन सारे लोगों का अपना अपना डिमांड होगा। तो अगर हम बोल दें कि सर इट इज द डिजायर ऑफ ऑल द इंडिविजुअल्स, ठीक है, ऑल द इंडिविजुअल कंज्यूमर जो कहाँ होंगे, एक मार्केट में होंगे, ठीक है, इसका ये मतलब नहीं बोलेगा कि सारे मार्केट का आप डिमांड जोड़ रहे हो, नहीं, हम एक मार्केट में जितने, अब उस मार्केट में 10 आदमी भी हो सकता है, 10,000 आदमी भी हो सकता है, डिपेंड करता है मार्केट का साइज क्या करता है ना। तो एक मार्केट में सारे जो इंडिविजुअल मौजूद हैं उन सब के डिमांड को अगर जोड़ दें तो क्या बनेगा? तो मार्केट डिमांड क्या होता है? इट इज दी desire of all individual consumer present in the market बाय कम्युनिटी सपोर्टेड विद परचेजिंग पावर। ये बहुत जरूरी है, एंड ये दोनों पॉइंट बहुत जरूरी है, और साथ में एक डिजायर, ये 3 फैक्टर आ गया तो क्या बन जाएगा? डिमांड। और तीनों में से अगर एक भी हटा देंगे तो डिमांड नहीं होगा, ठीक है ना। हम लोग पढ़ लिया डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड, तीनों एक ही है, तीनों एक है। फर्क क्या है? यहाँ बात हो रहा है जनरल डिमांड का, यहाँ बात हो रहा है किसका? एक व्यक्ति के, एक बंदे के डिमांड का, और यहाँ उन लोगों का जो एक मार्केट में है ना। अब बोल सर एक और डिमांड होता है एग्रीगेट डिमांड, पढ़ा था ना एग्रीगेट डिमांड, आप लोगों ने पढ़ा था डिमांड, वो क्या होता है? पूरी इकोनॉमी में हर एक चीज का डिमांड वो एग्रीगेट होता है। और मार्केट क्या होगा? इसीलिए माइक्रो में हम लोग मार्केट पढ़ते हैं, और इंडिविजुअल भी माइक्रो में ही पढ़ते हैं, लेकिन एग्रीगेट कहाँ पढ़ते हैं? काहे, वहां पे तो हर चीज का डिमांड हो गया ना। चलिए अब जो है डिमांड पे कौन सी चीजें असर डालती है? हम नहीं पढ़ाते, हम किसको मिटा देते हैं। दिमाग लगा सोचिए ना, आप किसी चीज को खरीदने का डिमांड करते हैं ना, डिमांड बोल रहे हैं, इच्छा नहीं बोल रहे हैं। डिमांड इज अ कंबाइंड टर्म, है ना। डिमांड हैव दीज 3 टर्म्स। व्हाट आर दीज? क्या क्या होगा डिमांड में? डिजायर होगा। तो अगर हम बोलते हैं अगर आप किसी चीज का डिमांड करते हैं तो किस बेसिस पे डिमांड करते हैं? सबसे पहला प्राइस पे करते हैं। किसी चीज का अगर प्राइस बढ़ गया तो हम डिमांड करेंगे उसका? नहीं करेंगे। प्राइस गिर गया अब डिमांड करेंगे? बिल्कुल करेंगे। जैसे अभी दिवाली में, छठ के टाइम पे फेस्टिवल सीजन आया था, धनाधन शॉपिंग किया था लोगों ने, किया था ना। प्राइस क्या हुआ? प्राइस क्या हुआ? क्या हो रहा है? ए भाई तो कॉमन से था ना, अभी ऑफर चला था, प्राइस क्या हुआ? प्राइस घटा तो डिमांड क्या हो गया था? देखा था जहां जगह अमेज़न और फ्लिपकार्ट वाला दौड़ रहा था बाइक लेकर के, कभी तो दौड़ रहा है, कभी तो दौड़ रहा है ना। मेरे पास तो आया नहीं, एनीवे, ठीक है, गरीब है ना। तो इंडिविजुअल डिमांड को कौन सा फैक्टर असर डालता है? ये क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना, फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिमांड। मतलब कौन सी चीज इंडिविजुअल डिमांड पे अपना असर डालती है। मतलब ये भी कह सकते हैं इंडिविजुअल डिमांड पे क्या कौन कौन सी चीजों का असर होता है, या कौन सी चीज तय करती है डिमांड कितना होगा। सबसे पहला चीज तय करेगा डिमांड कितना होगा, वो है प्राइस। प्राइस तय करता है कि डिमांड कितना होगा, है ना। वो भी कैसे है? ठीक है, 120 रुपए किलो जून में, तो हम तो नहीं खाते हैं, आप लोग खाते होंगे? नहीं खाते हैं, चलिए, नहीं ठीक, सब्जी नहीं सही बात है। शेर के घास खाता है ना, जो मिल जाए खा लेते हैं, है ना। तो प्राइस ऑफ गुड, लेकिन एक चीज और है जो डिमांड पर असर लगती है, प्राइस ऑफ अदर गुड। आप बोलिए कैसे सर? ठीक है, कैसे? देखिए बहुत छोटा सा एग्जांपल है मेरे पास, कोका कोला और पेप्सी, ठीक है। अब मान लीजिए कि 100 लोग कोक पीते हैं और 100 लोग पेप्सी पीते हैं, और इसका रेट चल रहा है अभी 25 रुपए का एक बोतल दोनों का। अब क्या हो गया? इसका रेट गिर के हो गया 10 रुपए का एक बोतल, ठीक है ना। तो अब और इसका रेट वही है, कितना है? 25 ही है। तो अब जो 100 लोग पेप्सी पीते होंगे वो पूरे 100 के 100 लोग पेप्सी पियेंगे, कुछ ना कुछ तो ऐसे में छिटक के कहाँ चले जाएंगे? कुछ लॉयल होंगे, नहीं भाई हमको पेप्सी जमता है, वो कोक नहीं चाहिए, तो वो तो नहीं आएंगे कोक पीने, पर कुछ तो छिटक के आएंगे ना। तो जो कोक पीने वाले लोग होंगे उनकी संख्या पहले 100 थी, अब क्या हो गई? मान लेते हैं कि 150 हो गई, और इसकी क्या हो गई? 50। सर आप बोले थे कि प्राइस ऑफ गुड्स से डिमांड पे असर पड़ता है। पेप्सी वाला बोलेगा कि सर आपने कहा था कि प्राइस से डिमांड पे असर पड़ता है, हम तो प्राइस नहीं चेंज किए, किया चेंज, डिमांड बदल गया, काहे? क्योंकि दूसरे गुड का प्राइस बदल गया। इसका मतलब है दूसरे गुड का प्राइस भी
असर डालता है किस चीज पे? नहीं बोल रहे हैं आप, डिमांड पे। कौन सी डिमांड पे? इंडिविजुअल डिमांड पे, ठीक है। अच्छा, अब इसमें भी दो तरह के गुड्स होते हैं, कौन कौन से? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और सब्स्टिट्यूट गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को क्या होता पता है? जो साथ में कंज्यूम किया जाए। जैसे मेरा बाइक है और पेट्रोल है, मेरा पेट्रोल में चलेगा क्या है? चल तो जाएगा, फिर लेके दौड़ेंगे ऐसे, है ना, टाइट लगवा लेंगे, चलाएंगे, है ना, मजा आएगा ना यश? खुश हो गए। चलिए, तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन सा होता है? जो साथ में यूज किया जाए, विच आर कंबाइंड टुगेदर। चाय का पत्ती और चीनी कॉम्प्लीमेंट्री है कि नहीं है? कॉम्प्लीमेंट्री है कि नहीं है? और कॉफी और चाय कॉम्प्लीमेंट्री है? नहीं है। जो आदमी कॉफी पिएगा वो चाय ही पिएगा। जैसे अपने बिहार में ना बहुत आदमी चाय पत्ती और कॉफी मिला के बना देता है ना, कलाकार लोग है अपने यहाँ। हमको नहीं पता ठीक है कि नहीं है, पर या तो कॉफी पी ले आदमी या तो चाय पी ले। उन्हें क्या होता है, चाय छिड़क दिए कॉफी पर, हो गया, ठीक है। तो उन लोगों की बात हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, इधर भी है उधर भी है, ऐसा आदमी को क्या कहा जाए? नहीं, महान तो नहीं, होगी कलाकारी है अपने आप में। ये खाने को फिक्स रेसिपी थोड़ी, अपना दिमाग लगाओ, कुछ भी बनाओ खाओ। पर हम लोग वहां नहीं जा रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं। तो गुड्स कितने तरह का है? कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट क्या होता है? जो एक दूसरे को बदल दे, जो एक सामान के बदले दूसरे सामान को यूज किया जाए ना, वो कौन सा गुड्स होगा? सब्स्टिट्यूट गुड्स। यानी कि व्हेन वन कमोडिटी इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ अनदर, तो उसको क्या बोलेंगे? सब्स्टिट्यूट। तो अगर मान लीजिए सब्स्टिट्यूट गुड है, जैसे कोका कोला और पेप्सी, क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री है कि सब्स्टिट्यूट है? सब्स्टिट्यूट है, मतलब या तो आप ये पीजिएगा या तो वो, दोनों तो नहीं पिएगा ना। तो इसीलिए अगर एक का प्राइस बढ़ेगा, है ना, जैसे इसका प्राइस बढ़ जाएगा तो इसको फायदा हो जाएगा, और इसका प्राइस बढ़ेगा तो इसको फायदा होगा। पर कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होता है? कार और पेट्रोल। अब मान लीजिए पेट्रोल यहाँ से 2000 रुपए का लीटर हो जाए, तो लोग गाड़ी उतना खरीदना चाहेंगे? भाई नहीं लेंगे, सोचे पैदल चल लें, ऑटो कर लें, सोचेंगे ना। तो इसका मतलब है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड टुगेदर। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड टुगेदर। तो अगर यहाँ पे पेट्रोल का प्राइस बढ़ता है तो कार का डिमांड क्या हो जाएगा? घटेगा। कॉमन सेंस है ना, हम पढ़ाई की बात ही नहीं कर रहे हैं, पढ़ना अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ, करेंगे स्टार्ट बाद में, है ना, बस बेसिक बात कर रहे हैं। और अगर पेट्रोल एकदम 5 रुपए लीटर हो गया तो बाबा रामदेव का सरकार बनकर 30 रुपए लीटर हो गया तो, है ना, अगर गलती से बीजेपी का गवर्नमेंट आ गया, ठीक है, तो पेट्रोल कितने का हो जाएगा? ठीक है, कितने का हो जाएगा? 30-35 रुपए का। जब पेट्रोल सस्ता हो जाएगा तो लोग क्या करेंगे? गाड़ी वाड़ी ज्यादा खरीद लेंगे अपने अपने, होगा ना। बिजली बहुत महंगा है, तो बिजली से जुड़ी हुई चीजें, एसी फ्रिज वगैरह ज्यादा बिकेगा नहीं बिकेगा? लेकिन अगर हम बिजली को रेट कम कर दे तो इनका डिमांड ज्यादा हो जाएगा। क्यों? बिजली और इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशन कौन सा है? कॉम्प्लीमेंट्री है। यहाँ हम लोग क्लियर हो गए। तो इससे ही कॉमन सेंस का बात क्लियर हुआ कि सिर्फ मेरे सामान के प्राइस से मेरे डिमांड को फर्क नहीं पड़ता है, दूसरे गुड का प्राइस भी असर डालता है कि डालता है? तीसरा है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। आज आप जो खड़ा है, बात नहीं है, सब परचेजिंग पावर की बात कर रहे हैं, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। हाँ नहीं, अलग बात। देखिए सुनिए मेरा बात, परचेजिंग पावर जो है वो कैसे करता है? बजट लाइन पढ़े थे हम लोग कल, याद है? उसमें क्या देखे थे? या तो प्राइस बदल जाएगा तो परचेजिंग पावर बदल जाएगा, और या तो इनकम बदल जाएगा, उससे परचेजिंग पावर क्या हो जाएगा? हो जाएगा। अब समझ में आया आपको मेरा बात, हम क्या बोल रहे हैं? सर देखा जाए तो परचेजिंग पावर होता है अपनी औकात। अपनी औकात कैसे तय करते हैं हम लोग? या तो प्राइस से या तो इनकम से, यही तो चीज तय कीजिएगा ना। किसी एक से होगा क्या? दोनों से होता है, याद रखिएगा इस बात को। तो प्राइस ही तो पता चल गया हमको। अगर इनकम, जैसे आज आप कमा रहे हैं, नहीं कमा रहे हैं ना, तो आपको कमाने लग जाएगा तो क्या कीजिएगा? खर्चा ज्यादा कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? डिमांड ज्यादा कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? और इनकम घटेगा तो कम कीजिएगा ना। तो इनकम तय करता है कि नहीं करता है डिमांड को? करता है। जैसे देखिए अभी एक तरह का मंदी चल रहा है, तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी गिर रहा है, तो लोग कहीं ना कहीं सामान कम खरीद रहे हैं, नहीं खरीद रहे हैं, कर रहे हैं ना। तो सीधा सा बात है कि अगर इनकम ऑफ अ कंज्यूमर विल फॉल, है ना, हालांकि एग्जाम्पल मैक्रो का दे दी, फिर भी अगर इनकम ऑफ अ कंज्यूमर विल फॉल देन द डिमांड विल आल्सो फॉल। इससे होता है टेस्ट एंड प्रेफरेंस। बाजीराव मस्तानी मूवी आई थी, उसके मस्तानी का ड्रेस था, वो चल गया था उस टाइम पे, ठीक है, तो लोग खरीद रहे थे, बहुत चला था ना, वो बहुत चला था ना।
लोग वो खरीद रहे थे ना, ठीक है, अब हम आगे बेचेंगे तो बिकेगा उतना ही, उसका डिमांड क्या हो गया, क्यों? हाँ, जैसे अब जब हम 10th में थे तो मुजफ्फरपुर में मोमोज वगैरह नहीं मिलता था, अब मिलता भी होगा तो हम नहीं जानते थे, ठीक है ना। चाउमीन वगैरह का उतना चलन नहीं था, बहुत कम चाउमीन वगैरह मिलता था पर बहुत कम मिलता था। तो उस टाइम पे जो बंदा चाउमीन और मोमोज बेचेगा तो उसका बिकता होगा उस टाइम पे, पर आज बहुत बिकता है, क्यों? क्योंकि लोगों का टेस्ट एंड प्रेफरेंस बदल जाएगा तो डिमांड क्या होगा, बढ़ जाएगा। बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, कॉमन सेंस का बात है, बढ़ जाएगा सर, बिल्कुल बढ़ जाएगा। तीसरा है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। आज रात 12 बजे के बाद से पेट्रोल 5 रुपया महंगा होने वाला है। सोचा देखिए पेट्रोल पंप कितना जा रहा है। अगर बोल देगा ना कि प्याज महंगा होने वाला, बाहा झोला 20 किलो 30 किलो प्याज आधा सड़ा के फेंका दी, अलग बात है। और अगर आपको मालूम है कि प्याज का रेट गिरने वाला है, अगर आपको पता है प्याज का रेट गिरने, तो आज खरीदेगा कल खरीदेगा। तो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन विल आल्सो अफेक्ट द डिमांड। अगर मेरा फ्यूचर एक्सपेक्टेशन है कि प्राइस बढ़ने वाला है आगे जाके, तो डिमांड अभी क्या होगा, सोच के बोलिए। अगर हमको लगता है कि कल से भिंडी महंगा हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, आज खरीदेंगे, डिमांड क्या होगा, बढ़ जाएगा। और हमको पता चलने वाला है कल सारा सब्जी सस्ता होने वाला है, तो हम क्या करेंगे, आज चिकन तोड़ेंगे, सब्जी का डिमांड क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो ये सारा चीज नेचुरल है, सिर्फ किताब का बात नहीं है। हम क्यों नाम स्पष्ट इसलिए ना, ये सब नेचुरल चीजें हैं। और कहीं ना कहीं आप लोगों ने इन चीजों को समझा हुआ पहले से ही। आज तुम लिख दिए ना, हम तेज हो गए, पर ऐसा था नहीं ना, आप तो पहले से जानते हैं, सब कुछ जानते हैं ना। तो फिर से बोले कि इंडिविजुअल डिमांड पे प्राइस कैसे असर डालता है। हाँ, प्राइस बढ़ेगा तो और प्राइस घटेगा तो, ठीक है। अदर गुड डालता है, कौन कौन सा गुड होता है, कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, साथ में कंज्यूम किया जाए, है ना, विच आर यूज्ड टुगेदर। और सब्स्टिट्यूट विच रिप्लेसेस ईच अदर, है ना, दूसरे को बदल दे। उसके बाद इनकम से फर्क पड़ता है, इनकम बढ़ेगा तो डिमांड और इनकम घटेगा तो डिमांड घटेगा। उसके बाद टेस्ट एंड प्रेफरेंस डालता है सर, है ना। कहते हैं कि दिल लगी दीवार से तो परी क्या चीज है ना। तो वही बात है, अब आपका अगर डिमांड किसी चीज पे आ गया तो आ गया। जैसे बलून पजामा चला था कुछ टाइम पहले, है ना, लोग बलून डाल घूमता था ऐसे ऐसे, ठीक है, उसका डिमांड था भाई, है ना। हर कुत्ते का दिन आता है, हर सामान का टाइम आता है, तो था वो टेस्ट एंड प्रेफरेंस बन गया था उस तरह का, ठीक है। जैसे अभी कुछ टाइम पहले ना के पास में बजट चलता था बाल से रेड करने का अपने यहाँ, है ना, ये गुलकर हरवा यार, ठीक है, ऐसा था कि नहीं था, गोल्डन रेड ये सब तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस था, ठीक है। तो लोगों का हो जाता है, लोग आदमी से गलती हो जाता है कभी कभी, बड़ा बात नहीं है। तो करवाया था क्या आप में से, कोई नहीं करवाया था, यश नहीं ना, गुटखा तो मुझे नहीं रखा कोई, गुटखा का भी चल रहा है, गुटखा ट्रेंडिंग में नहीं है, हमेशा ट्रेंड में रहेगा। गुटखा जिंदाबाद। अब फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, यानी कि अगर कल को पढ़ने वाला तो अभी खरीद लो, काम हो जाए नहीं तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ऐसा होता है कभी देखिए चीनी का रेट भाग गया, आपने चीनी महंगा होने वाला, खरीद चीनी खाना पड़ गया, नहीं। चलिए अच्छा एक बात बताइए, मार्केट जो डिमांड है, मार्केट डिमांड है वो इंडिविजुअली अपने जरूरत बना हुआ है। जैसे जो घर है वो एक ईंटे में थोड़ी टिका हुआ है, कई ईंटों में टिका हुआ है, तो जो ईंटा का फीचर होगा उस दीवार का फीचर होगा ना। ये जो मेरा मार्केट है वो ऑल द इंडिविजुअली तो है अल्टीमेटली, तो जो इंडिविजुअल की आदतें होंगी, जो इंडिविजुअल का फैक्टर होगा वो मार्केट में होगा कि नहीं होगा, होगा ही होगा ना। तो इसका मतलब मार्केट में भी प्राइस होगा, मार्केट में भी अदर गुड्स का प्राइस होगा, और इनकम होगा, यहाँ भी टेस्ट प्रेफरेंस भी होगा और फ्यूचर भी होगा। लेकिन एक चीज और होगा, साइज एंड पॉपुलेशन। अगर मार्केट का साइज बहुत बड़ा है तो डिमांड बहुत छोटा होगा, बड़ा होगा, ठीक है। और मार्केट बहुत छोटा होगा तो डिमांड छोटा होगा। भाई जितना बड़ा मार्केट का साइज, डिमांड का साइज भी वही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दूसरा है सीजन एंड वेदर, ठीक है, सीजन एंड वेदर। अब एक एग्जांपल देते हैं आपको। जब आप लोग 11th में तो हम गए थे घूमने बाहर, आपको याद होगा, उस टाइम पे हम गए थे सितंबर में गए थे। सितंबर में ठंडा नहीं पड़ता है, इनफैक्ट नवंबर में भी आदमी काम चला सकता है टी शर्ट में, पर उस टाइम पे हमको हुडी चाहिए था। क्यों? क्योंकि हम जा रहे थे वैसी जगह पे। तो ऐसा नहीं है कि इंडिविजुअल ऑफ सीजन डिमांड नहीं करता है ना। जैसे आइसक्रीम ठंडे में लोग खाते हैं कि नहीं खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं कि नहीं पीते हैं, लेकिन यही आइसक्रीम और यही कोल्ड ड्रिंक गर्मी में, सॉरी यही आइसक्रीम जो गर्मी में क्या हो जाता है,
बढ़ जाता है। और यही कोल्ड ड्रिंक गर्मी में क्या हो जाता है, बढ़ता है ना बहुत ज्यादा, होता है कि नहीं होता है। रेनकोट कब बिकता है, बारिश में, है ना। तो मार्केट डिमांड को सीजन और वेदर से फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, पड़ेगा ना, बोलिए। वही तो बोल रहे ना, एक इंडिविजुअल को सीजन वेदर से फर्क नहीं पड़ता है। अभी अगर ठंडा में हमको आइसक्रीम खाना था, वो खाना है, एक इंडिविजुअल खाता है, इंडिविजुअल कंज्यूम करता है। इंडिविजुअल सीजन वेदर के हिसाब से कंज्यूम नहीं करता है। पर कई सारे इंडिविजुअल, जैसे एक ही ऐसा कितने लोग आइसक्रीम खाते होंगे, जहां एक आदमी को स्टडी करेंगे तो हम बोल सकते हैं ना कि ये बंदा आइसक्रीम खा रहा है नहीं खा रहा है। पर पूरे आइसक्रीम का कंजम्पशन कब ज्यादा होगा, वही तो पूरे मार्केट में ज्यादा कब बिकेगा, है ना, यही बात होगा ना। आइसक्रीम इसलिए घूमता है, फटाफट मारता है आइसक्रीम, है ना, ज्यादा कब बिकता है, ठंडा में बिकता हुआ। ठंडा गर्मी में क्या, ठंडा में क्या बेचता है वो, मूंगफली, है ना, मूंगफली लाई गट्टा ये बेचता है ना। वो राजू जी तो ही है, लेजेंडरी आदमी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सीजन एंड सॉरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ये समझने का बात है। मान लीजिए एक कॉलोनी है, उस कॉलोनी में सारे अमीर लोग हैं, उन सब लोगों का कंजम्पशन एक तरह का होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। एक कॉलोनी है जहाँ सारे गरीब हैं, उनका कंजम्पशन कैसा होगा। तो अगर मान लीजिए कि 150 वाला टी शर्ट है, तो वो गरीब के कॉलोनी में पूरा पूरा बिकेगा। अब एक कॉलोनी सी है, कॉलोनी ये होगा, कॉलोनी पे कॉलोनी सी में मिक्स्ड आबादी है, यहाँ कुछ अमीर है कुछ गरीब है। अब ये 150 वाला टी शर्ट यहाँ बिकेगा दादा, नहीं बिकेगा ना। तो अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, यानी कि पूरे के पूरे लोगों के पास जो कमाई का जो पैसा है लोगों के पास में, वो एक तरह का है, तो इकोनॉमी का डिमांड क्या होगा, बढ़ेगा। और अगर एक तरह का नहीं है तो घटेगा ना, ठीक है। आपको बहुत से एग्जांपल देते हैं, जैसे क्या होगा, फ्लावर वगैरह बुफे वगैरह जो बेचते हैं, है ना, ये अपने दूर दूर के एरिया में दिखेगा, आपको बिकता हुआ दिखेगा कहीं भी, क्यों, अपने कोई जाएगा भी ना, तो खाने पीने का, मान लो भूखा नंगा लोग बैठा हुआ है घर में, है ना, सीरियसली कोई आगे घर में गेस्ट आएगा ना, तो क्या लेकर बताते हैं, मोस्टली तो खाली हाथ ही आएगा, ठीक है ना। नहीं गलत बोल के सही बोल रहा ना, है ना। ज्यादा खुश हो जाएगा तो बच्चा को आदत ले बैठा, कोई मम्मी छीन लेती है, होता है, ठीक है। अब बहुत खुश हो जाएगा, कोई बीमार अगर हो गया तो सेब या नारंगी, केला तो नहीं चाह, बीमार हो कहाँ से केला, हाँ सेब अनार नारंगी, ठीक है, नहीं तो हॉर्लिक्स का एक डब्बा, यही जाता है ना, ठीक है। पर आप किसी पॉश कॉलोनी वगैरह में जाएंगे तब देखेंगे वहां पे क्या होता है, अपना फूल बुफे भी है, गेट वेल सून का कार्ड चिपका दिए उन लोग को। तो ये जो कार्ड वाला एरिया सिस्टम है, ये कहाँ ज्यादा बिकेगा, क्या मिक्स आबादी होगी या सिर्फ अमीर लोग होंगे वहाँ, अमीर होंगे वहां बिकेगा ना। तो बस यही चीज है। हमारे में बिकता है कि नहीं बिकता है, वो भाई पड़ा बगल में है ना, तो वहाँ अमीर लोग रहते हैं, वहाँ बिकता होगा, कॉलोनी अच्छा है, बड़े लोग रहते हैं ना। बड़पुरा में मिक्स है, नहीं, हमको लगता है वहाँ भी अमीर लोग रहता है। अब अमीर लोग का सिर्फ क्लब रोड में देख, हाँ क्या बात की, चंदवारा में एक से भरा हुआ है, चकबासू में कुछ अमीर है ऐसे, एक घर है अमीर का चकबासू में, बाकी तो गरीब है, ठीक है, बड़ा कोठी है भाई। इधर भी तो सर सैयद कॉलोनी में तो। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट थिंग इज डिमांड फंक्शन, ठीक है। डिमांड फंक्शन क्या है, तो इट इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग इट। एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देते हैं। स्पीकर होता है, उस स्पीकर में ट्यूनर लगा हुआ होता है, उसको ट्यूनर को जैसे बढ़ाते हैं आवाज क्या होता है, बढ़ता है, और उल्टा करते हैं तो मतलब वो ट्यून कर रहा है, ठीक है। और होम थिएटर होता है, उसमें एक से ज्यादा ट्यूनर होता है, ठीक है। तो उसी तरह से डिमांड फंक्शन को भी समझना, उस ट्यूनर को दिमाग में रख के चलिए। डिमांड फंक्शन क्या, फंक्शनल रिलेशनशिप, मतलब फंक्शन कराने का रिश्ता है किससे, फैक्टर से और डिमांड से। जैसे इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन क्या बोलता है, ये आपका डिमांड है, डिमांड ऑफ गुड एक्स, ठीक है, ये फंक्शन पी एक्स, इफ यू विल चेंज दिस पी एक्स, डिमांड विल चेंज। सिमिलरली इफ यू विल चेंज द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, याद रखो, the demand will also change. So if I will change any of these factors or more than one or all these factors, ultimately demand will what? Change. So these factors have functional relationship between what? Demand. मतलब ये जो अपना डिमांड है, इसका इनसे एक रिश्ता है, वो कैसा रिश्ता है, फंक्शनल है। और क्यों है, क्योंकि इनमें से आप एक को भी ट्विस्ट करोगे क्या होगा, डिमांड, उसी तरह से मार्केट डिमांड का भी होगा। तो जो फैक्टर इंडिविजुअल पे असर डालता था, वो इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन में आ गया,
और जो जो फैक्टर मार्केट डिमांड का डाउन करा था वो मार्केट में आ गया। तो यही यहाँ लिख दिया ना। कोई भारी नया चीज है क्या? तो देखिए एक बार, इजी है। तो डिमांड फंक्शन क्लियर हुआ। क्या होता है डिमांड फंक्शन? ठीक है, यहाँ पे ये बन गया अपना, है ना। हमने दोनों साथ में लिख दिया है ना। आपके एग्जाम में जो आएगा उसको लिखेंगे, है ना। ज्यादा दिमाग चला रट्टू वाला काम नहीं करना, ठीक है। नोट्स में सब कुछ दिया हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है ना। चलिए आज का यहाँ पे क्लास कर रहे हैं अपन खत्म, ठीक है ना। और डिमांड में एक क्लास और या बहुत से बहुत तो 2 क्लास और लेकिन जल्दी खत्म करना मजबूरी है हम लोगों की, है ना। डिजायर नहीं है, वांट है। चलिए बंद कीजिए इसको। चलिए आयशा।